आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़ीशान अली इंडिया से, क्या जिन्नात को दफनाया जाता है? आपने क्या करना है ज़ीशान भाई? जिन्नात को दफनाया जा रहा हो या जलाया जा रहा हो, इंसानों की बातें पूछा करें, जिन्नात की बातें ना पूछा करें। मैं इंसान हूँ, बाकी कोई जिन से मेरी सलाम दुआ हुई और वो मुफ्ती भी हुआ तो उसको आप अपना एड्रेस भेज दें, उसको आपके घर भेज दूंगा। तो उसको दफनाया जाए या नहीं जाए, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपका दफनाना फिर 100% है। बहरहाल सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं है कि जिन्नात को दफनाया जाता है या क्या किया जाता है। जिन्नात से पूछा जाएगा ये। मैं इंसान हूँ। अगर कोई मुसलमान काफिर के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोद दे तो क्या इसके लिए जायज़ है? जायज़ है। मुश्ताक अहमद मेवात से, अगर एक शख्स मुकम्मल तौर पर नाबीना है, क्या वो नमाज पढ़ा सकता है? अगर तहारत का मुकम्मल एहतमाम करता है तो फिर पढ़ा सकता है। सद्दाम खान ने पूछा है जी, क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। क़ज़ा नमाज सिर्फ 3 टाइम जायज़ नहीं है। सूरज निकलते हुए, जब बिल्कुल ज़वाल का वक्त हो, और जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो रहा हो, यानी गुरूब होने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले तक भी जायज़ नहीं है। इसी तरह सूरज तुलू होने के 15-20 मिनट बाद तक भी जायज़ नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। नतीक सुहेल रावलपिंडी से, अगर कोई बच्चा या बड़ा चप्पल पहनकर जाए नमाज पर आ जाए तो क्या हुक्म है? क्या वो नापाक हो जाती है? चप्पल के नीचे अगर कोई गीली नजासत नहीं लगी थी, खुश्क नजासत हो और वो जाए नमाज पे आपको नज़र ना आ रही हो तो फिर पाक ही है। यानी सिर्फ चप्पल पहन के जाए नमाज पे चलने से जाए नमाज नापाक नहीं होती। खुलासा ये, जब तक नापाकी वाज़े तौर पर आपको यकीन ना हो नापाकी के लगने का। अगर कोई उल्टे हाथ से काम करता हो तो क्या इसका नामा अमाल उल्टे हाथ ही में मिलेगा? नामा अमाल का उल्टे या सीधे हाथ में मिलना इस पर है कि जिसके गुनाहों का पलड़ा झुक गया तो वो बर्बाद हो गया, और बर्बाद लोगों को नामा अमाल उल्टे हाथ में मिलेगा। जिसका नेकियों का पलड़ा झुक गया वो कामयाब हो गया, उसका नामा अमाल उसको सीधे हाथ में मिलेगा। बाकी उल्टे हाथ से काम करना खिलाफ सुन्नत है। जितने भी अच्छे काम हैं, पाकीज़ा काम हैं, शरीयत ने हमें सीधे हाथ से, दाएं हाथ से करने का हुक्म दिया है। तो उल्टे हाथ से काम करना बुरा अमल है, इस आदत को ख़त्म करना चाहिए। मोहम्मद अरमान सिद्दीकी इंडिया से, क्या गैर मुस्लिम से मिलते वक्त नमस्कार कह सकते हैं? अगर नहीं तो इससे बात शुरू करते वक्त या फ़ोन पर बात करते वक्त क्या कहें? तो नमस्कार तो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी भी गैर मुस्लिम का जो मजहबी शिआर होता है, मजहबी अलामत होती है, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी हेलो हाय जो भी चाहें कह लें। नाइस टू मीट यू, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। नफिल रोज़ा रखकर क्या वालिदैन को इसाले सवाब कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर सदका व खैरात है जो हदीस में मनसूस है। मैं अपना घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, तो इन पैसों पर ज़कात का कोई हुक्म होगा या नहीं? होगा। अगर ज़कात की तारीख़ आ गई और आपके पास कैश अमाउंट हुआ तो आप पर ज़कात लाजिम है। बल्कि अगर हज के सीज़न शुरू हो गया और हज की दरख्वास्तें जाना शुरू हो गई और आपके पास इतना पैसा हुआ कि जिसमें हज आसानी से मुमकिन है, तो हज भी फ़र्ज़ हो जाएगा आपके ऊपर। लिहाजा उससे पहले पहले आप घर पे खर्च कर दें तो फिर फ़र्ज़ नहीं होगा और फिर ज़कात भी नहीं होगी। जो पैसे खर्च हो गए उन पे कुछ नहीं होगा, चाहे वो घर बनाने में ही खर्च कर दिए हों। जो लोग ऐसी जॉब करते हैं जिनकी शिफ्ट बदलती रहती है, तो वो लोग नमाज किस तरह पढ़ें? मसलन ज़ोहर की नमाज 11:30 पर पढ़ सकते हैं या नहीं? भाई साहब, नमाज अपने टाइम पे ही होगी। 11:30 पे अगर ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नॉर्मली तो 11:30 पे ज़वाल का वक्त ख़त्म नहीं होता। तो शिफ्ट बदलने से नमाज माफ़ नहीं होती। हर कीमत पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। किसी सूरत में भी नमाज क़ज़ा करने की इजाज़त नहीं है। पुराने इस्लामी कैलेंडर का क्या करना चाहिए? पुराने इस्लामी कैलेंडर्स का कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस्लामी कैलेंडर पुराना होता ही नहीं है, साल तो तब्दील होता रहता है। तो 100-100 साल के कैलेंडर बनते हैं, चाहे इस्लामी कैलेंडर हो या शमसी कैलेंडर हो, कैलेंडर होता है। बाकी ये कि अगर आप ये समझते हैं कि वो चाँद की 29 और 30 तारीख का फ़र्क आता है तो पुराने कैलेंडर इस लिहाज से अगले साल यूज़ नहीं हो सकते, तो जो चाहे करें कैलेंडर का, भाई कुछ भी कर लें। कैलेंडर को सिलेंडर में जला दें, ये भी ठीक है। दरगाह पर मन्नत मांगना सही है या नहीं? हराम है भाई, हराम, कबीरा गुनाह है। हसन दिल्ली से, क्या दवाई से वुज़ू टूट जाता है? दवाई से वुज़ू नहीं टूटता। ज़हीरुद्दीन कलकत्ता से, क्या लेटने से वुज़ू टूट जाता है? लेट कर अगर आंख लग गई तो वुज़ू टूट जाएगा, अगर आंख नहीं लगी है तो सिर्फ लेटने से वुज़ू नहीं टूटता।